नमो नमः। सर्वमयम संस्कृतम के YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे हैं चाणक्य नीति अध्याय 2 श्लोक 10, 11, 12। इन 3 श्लोकों में आचार्य चाणक्य ने हमें पुत्रों के लालन पालन व पोषण के विषय में बतलाया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुत्राश्च विविधै शीलै नियोज्यः सततं बुधै नीतिज्ञः शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिता। इसका अभिप्राय है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी संतान को अच्छे कार्यों की ओर प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु, शीलवान व नीतिज्ञ व्यक्ति ही विश्व में पूजे जाते हैं। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी संतान को योग्य बनाए, उसकी संतान नीतिज्ञ हो, श्रद्धाभावी व शीलवान हो, उसका चरित्र अच्छा हो, जिससे समाज में उन्हें सम्मान मिले। ऐसे व्यक्ति किसी समाज, नगर या देश विदेश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, अर्थात आदर के पात्र बनते हैं। कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं कि माता पिता बुद्धिमान होते हुए भी मोहवश लाड़ प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चे की क्षणिक खुशी के लिए वे उसके गलत कार्यों की भी सराहना करते रहते हैं, जिससे बच्चा बिगड़ जाता है और आगे चलकर उसका भविष्य भी उस दुर्गुणों से प्रभावित होता है। अतः बच्चे का मार्गदर्शन सही प्रकार से करना चाहिए, उसमें अच्छे बुरे की समझ पैदा करनी चाहिए, कुरीतियाँ एवं कुसंस्कारों से उसे बचाना चाहिए, जिससे उसका चरित्र अच्छा बने, वह शील स्वभाव का हो, पढ़ाएं लिखाएं और ऐसा नीतिवान बनाएं। माता पिता को भूलना नहीं चाहिए कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। किसी एक बच्चे को संवारने का अर्थ है देश की सेवा करना। अपने लिए, कुल के लिए, समाज के लिए, देश के लिए प्रत्येक माता पिता अपनी संतान को संस्कारी बनाए। यही उपरोक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बतलाया है। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इसका अभिप्राय है कि ऐसे माता पिता अपनी संतान के शत्रु व वैरी हैं जो अपनी संतान को शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित व्यक्ति बुद्धिमानों की सभा में उसी प्रकार सम्मान नहीं पाता है जिस प्रकार हंसों के झुंड में बगुला। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में हमें बतलाते हैं कि यह अति उत्तम बात जो उन्होंने माता पिता के लिए कही है, जो अपनी संतान को अत्यधिक लाड़ प्यार और दूसरी अन्य सभी सुविधाएं तो देते हैं, किंतु उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी माता अपनी संतान की शत्रु और पिता वैरी के समान हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनपढ़ व्यक्ति का किसी भी काल या समाज में सम्मान नहीं रहा। जिस काल में यह श्लोक लिखा गया, उस काल में माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, या आज भी इस प्रकार के हमें माता पिता मिल जाएंगे जो अपने बच्चों के पढ़ाई की ओर ध्यान न दे करके उसे कहें कि गलत कार्यों की ओर वो प्रेरित करने वाले खुद ही हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसा अनपढ़ बच्चा या कहें अशिक्षित बच्चा या नासमझ बच्चा जब बड़ा होता है, तब वह पढ़े लिखे व्यक्तियों की सभा में बैठकर केवल मूर्खों की भांति पलकें झपकाता रहता है। इसे चाणक्य ने हंसों के मध्य बगुले की संज्ञा दी है।
उस समय जब युवावस्था में पढ़ाई लिखाई का अभाव बच्चे की उन्नति में बाधा डालता है तो बच्चा इसका सारा दोष अपने माता पिता को देता है कि हमारे माँ बाप ने अपने फर्ज का सही से अंजाम नहीं दिया या उसे अपने कर्तव्यों का नहीं निभाया। उस समय वह उस लाड़ प्यार को भूल जाता है जो उसे मिला और अपनी सारी अवनति का दोष अपने माता पिता को गढ़ देता है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता का पहला कर्तव्य ही यही है कि वे अपने बच्चे को शिक्षित करें, नैतिकता प्रदान करें। इसके अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालनाद बहवो दोषः ताड़नाद बहवो गुणः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत न तु लालयेत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालनाद बहवो दोषः, कि लालन या कहें कि प्यार में दुलार में बहवो दोषा बहुत अधिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ताड़नाद बहवो गुणा, जबकि ताड़ना में या कहें कि डांटते फटकारते रहने से उनके गुणों का विकास होता है। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। इसलिए अपने पुत्र और शिष्यों को जब कभी भी वह गलती करें तो उनको वहाँ टोकना चाहिए। ताड़ना का अर्थ है कि डंडे लेकर पीटना नहीं, उनको समझाना चाहिए। न तो लालियत, बल्कि उनकी सराहना करनी चाहिए या प्रशंसा करनी चाहिए। अभी तो अगर वह किसी गलत कार्य में संलग्न होता है तो उसे वहीं टोक करके उसे उस कार्य के बुरे अंजाम के विषय में भी बतलाना चाहिए। मित्रों, यह चाणक्य वार्ता आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।